सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक भोली भाली दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक ऐसी थी कि लोग कहते इसका दिल सोने का है। लेकिन सिंड्रेला की जिंदगी आसान न थी। छोटी उम्र में ही माँ गुजर गई और पिता ने अकेलेपन के कारण दूसरी शादी कर ली। नई माँ अपनी 2 बेटियों के साथ घर में आ गई। शुरुआत में सब ठीक लगा, पर धीरे धीरे सौतेली माँ का असली रूप सामने आया। दुख भरी जिंदगी की शुरुआत। सौतेली माँ बहुत घमंडी और कठोर थी। उसकी दोनों बेटियां आलसी और मतलबी थी। उन्हें बस सजना संवरना और दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था। सिंड्रेला की सुंदरता और मासूमियत से वे जलती थी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने उसे घर की नौकरानी बना दिया। सुबह उठते ही उसे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता, फिर बर्तन मांजना और रसोई का काम करना, कपड़े धोना, जानवरों को चारा डालना और रात तक सिलाई करना। बेचारी सिंड्रेला के पास पहनने के लिए बस पुराने और मैले कपड़े थे। ठंडी रातों में वो अंगीठी के पास बैठकर राख से खुद को गरमाती। उसकी सौतेली बहनें मजाक उड़ाती, देखो देखो, ये तो राख में लिपटी रहने वाली सिंड्रेला है। ये नाम भले ही मजाक में दिया गया था, पर वही उसकी पहचान बन गया। इतनी मुश्किलों के बावजूद सिंड्रेला का मन हमेशा साफ और अच्छा बना रहता। वो छोटी सी खिड़की से आसमान की ओर देखती और चुपचाप सोचती, काश एक दिन मेरी जिंदगी भी बदल जाए। मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकूं, संगीत पर नाच सकूं और खुलकर हंस सकूं। उसके छोटे छोटे सपनों को बस यही उम्मीद जिंदा रखती थी कि एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। एक दिन पूरे शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे। सिपाही घोषणा कर रहे थे, राजा के महल में इस हफ्ते एक भव्य नृत्य समारोह होगा। इसमें राजकुमार अपनी भावी पत्नी चुनेंगे। राज्य की हर युवती को निमंत्रण है। ये खबर सुनते ही शहर की सभी लड़कियां बेहद खुश हो गई। हर कोई सोचने लगा, अगर राजकुमार मुझे चुन ले तो मैं रानी बन जाऊंगी। सिंड्रेला के मन में भी एक उम्मीद जगी। उसने मन ही मन कहा, काश मैं भी वहां जा पाती, बस एक बार राजमहल देखने का मौका मिल जाए। जब निमंत्रण पत्र सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली माँ और उसकी बेटियां खुशी से झूम उठी। वे सजने संवरने की तैयारियों में जुट गई। सिंड्रेला ने भी हिम्मत करके पूछा, माँ, क्या मैं भी नृत्य समारोह में जा सकती हूँ? सौतेली माँ हंस पड़ी और बोली, तुम इन मैले कपड़ों में जाओगी तो लोग हंसेंगे। पहले सारे काम पूरे करो, फिर देखेंगे। उसने जानबूझकर ढेर सारा काम दे दिया। कपड़े धोना, रसोई साफ करना, पूरे घर की साफ सफाई। सिंड्रेला रात तक काम में लगी रही, लेकिन उसे समारोह में जाने की अनुमति नहीं मिली। सौतेली बहनें चमचमाते कपड़े पहनकर गहनों से लदी फिदी हंसते खिलखिलाते महल की ओर निकल गई। बेचारी सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। सिंड्रेला ने आंखें उठाई तो देखा उसके सामने एक सुंदर और दयालु परी खड़ी थी। उसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला ने कांपती आवाज में कहा, मैं भी महल के नृत्य समारोह में जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास सुंदर कपड़े और साधन नहीं है। परी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। दयालु और सहनशील लोगों को हमेशा मदद मिलती है। आज तुम भी राजमहल जाओगी। जादू का चमत्कार। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और फिर आंगन में पड़ा कद्दू एक सुनहरे रथ में बदल गया। पास दौड़ते चूहे सफेद घोड़े बन गए, एक कुत्ता कोचवान बन गया और सबसे अद्भुत, सिंड्रेला का पुराना मैला कपड़ा चमचमाते नीले सुनहरे गाउन में बदल गया। उसके पैरों में नन्हे नन्हे कांच के जूते चमक उठे। सिंड्रेला खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, ये सपना तो नहीं है? परी ने कहा, सपना नहीं, सच्चाई है। लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक ही चलेगा। 12 बजते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। अब जाओ और आनंद लो। महल में शानदार प्रवेश। सिंड्रेला रथ पर बैठकर महल पहुंची। वहां रोशनी से सारा महल जगमगा रहा था। महल की दीवारें रंगीन झंडों और फूलों से सजी थी। बागीचे में जलते हुए दिए सितारों की तरह चमक रहे थे।
जैसे ही सिंड्रेला भीतर गई, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। लोग हैरान रह गए, ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर और शालीन तो हमने कभी नहीं देखी। राजकुमार ने उसे देखा तो उनकी आंखें उस पर ठहर गई। वो तुरंत आगे बढ़े और झुककर बोले, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? सिंड्रेला ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने संगीत की धुन पर नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला और राजकुमार। पूरे समारोह में राजकुमार की नज़रें सिर्फ सिंड्रेला पर थी। उन्होंने उससे बातें की कि आप कहाँ से आई हैं। सिंड्रेला बस मुस्कुराई। वो अपना राज नहीं खोलना चाहती थी। दोनों देर रात तक नाचते रहे। राजकुमार को लगने लगा कि यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। आधी रात का रहस्य। लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजाना शुरू किया। सिंड्रेला घबरा गई। ओह, परी ने कहा था कि जादू 12 बजे तक ही चलेगा। वो तुरंत राजकुमार का हाथ छुड़ाकर भागी। राजकुमार हैरान रह गए। रुकिए, आपका नाम तो बताइए। लेकिन सिंड्रेला भागते भागते सीढ़ियों पर अपना एक कांच का जूता खो बैठी और रथ में बैठकर घर लौट गई। 12 बजते ही सब पहले जैसा हो गया। रथ फिर कद्दू बन गया, घोड़े फिर चूहे बन गए और गाउन फिर पुराने कपड़ों में बदल गया। जूते की खोज। अगली सुबह राजमहल में हलचल मच गई। राजकुमार ने आदेश दिया कि जिस लड़की का ये कांच का जूता फिट होगा वही मेरी भावी पत्नी होगी। सैनिक पूरे शहर में निकल पड़े। हर घर में लड़कियों को जूता पहनाया गया, लेकिन किसी का पैर फिट नहीं हुआ। सैनिक जाने ही लगे थे, तभी सिंड्रेला ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? सौतेली माँ चिल्लाई, नहीं, ये नौकरानी है, इससे क्या लेना देना। लेकिन सैनिकों ने कहा, राजकुमार का आदेश है, हर लड़की को मौका दिया जाएगा। सपना सच हुआ। सिंड्रेला ने जूता उठाया और अपने पैर में पहना। सब हैरान रह गए। जूता बिल्कुल फिट बैठा। उसी क्षण परी फिर प्रकट हुई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के पुराने कपड़े फिर से चमचमाते गाउन में बदल गए। सैनिक झुककर बोले, यही राजकुमार की भावी रानी है। सिंड्रेला को राजमहल ले जाया गया। वहां राजकुमार ने उसे देखकर खुशी से कहा, मुझे पता था, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। राजमहल में धूमधाम से शादी हुई। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को भी माफ कर दिया। उसने कहा, गलती सबसे होती है, अगर मैं क्षमा कर दूं तो हमें भी शांति मिलती है। धीरे धीरे वे भी बदल गईं और सबने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। कहानी का संदेश। सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी अगर दिल अच्छा हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं। सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दयालुता और धैर्य में होती है। और सबसे जरूरी, न्याय और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।